समंदरी तूफान का कराची से फासला मजीद कम, शिद्दत मजीद बढ़ गई। तूफान भारतीय खलीज कच्छ और जनूब मशरकी सिंध के दरमियान टकरा सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बिपरजॉय एक्सट्रीमली स्वेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। समंदरी तूफान कराची के जनूब से 770 किलोमीटर दूर है। सिस्टम के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। सिस्टम के मरकज़ और अतराफ में लहरें 30 से 40 फीट बुलंद हो रही हैं। कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी, जहाज़ों और बोट्स को फौरी तौर पर महफूज करने के अहकामात। कराची के साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज। महकमा मौसमियात की माहीगीरों को आज से गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास में 13 जून को मूसलाधार बारिश मुतवक्के। केटी बंदर पर लहरें 8 से 10 फीट बुलंद हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही, 32 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद अफराद जख्मी। सबसे ज़्यादा अमवात बन्नू में हुई, जहाँ दीवारें और छतें गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से ज़ायद जख्मी हुए। लकी मरवत में 5 अफराद जाँ बहक और 42 जख्मी हुए। करक में भी 4 अफराद बारिश के बायस हादसात में जाँ बहक हो गए। DI खान में 1 बच्चा जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी। फैसलाबाद, मियाँ वाली और खुशाब में भी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चियों समेत 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मौसम खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, बाज़ मनसूख भी हो गई। महकमा मौसमियात की आज शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी की पेशगोई। वज़ीर आज़म कराची की तरफ बढ़ते समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र भी हंगामी इक़दाम करने की हिदायत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। NDMA को सूबाई PDMA रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में अवाम की भरपूर मदद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पूरे मुल्क में इमदादी कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। इंतजामिया और इदारे अवाम की मदद में कोई कसर उठा ना रखें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी तूफानी बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। पाक फौज की इमदादी टीमें भी रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। सिविल इंतजामिया के शाना बशाना इमदादी काम जारी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। घोटकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। इंजन लूप लाइन पर खड़ी फरीद एक्सप्रेस के बिल्कुल नजदीक से आकर रुक गया। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रिलीफ ट्रेन घोटकी पहुंच गई। 2 घंटे में ट्रैक की बहाली का इम्कान। मेरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी हुए। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला 9 और 10 जून की दरमियानी शब हुआ। कराची में सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास पर मुंतकिल की जाने वाली मवेशी मंडी से मुताल्लिक सिक्योरिटी खदशात, लूटमार और डकैती की वारदातों की खबरों और सोशल मीडिया पर पैगामात ने शहरियों की तशवीश बढ़ा दी। लोग मंडी जाते हुए खौफ महसूस करने लगे। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक मंडी लगने के बाद मंगोपीर थाने में 4, सुरजानी में 7 और साइड सुपर हाईवे थाने में डकैती के 3 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि मंडी आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ज़ेरे गर्दिश जाली खबरों के खिलाफ FIA से राब्ता किया जाएगा। मिलिट्री एक्ट किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया ना कि जब उस जुरिस्डिक्शन में, उस एरिया में कोई आदमी दाखिल होकर कोई जुर्म करेगा, आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही ट्रायल होना है ना प्रोसीड होना है। अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम जिस मनसूबा बंदी, जिस मोटिवेशन और जिसके कहने पे हमने ये किया है तो वो फलां है, तो वो फिर जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा? मेरा ख्याल है कि कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। 2 से 3 हफ्तों में चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा, सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। 9 मई को होने वाले वाकयात की तैयारी पहले से की गई थी। सारी मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। PTI के सदर परवेज इलाही की तबीयत नासाजी की शिकायत। गुज़िश्ता रात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर मुंतकिल करके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। टेस्ट तसल्ली बख्शाए। परवेज इलाही को अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही 16 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल में है। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। नवे जायजे में इल्तवा की वजह समझ से बाहर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बजट पूरे साल के लिए बनाया है। इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत बजट में रद्दोबदल कर सकती है।
बलूचिस्तान में 250 से ज़ायद सरकारी हॉस्पिटल्स का वजूद सिर्फ कागजात में होने का इंकशाफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे रिपोर्ट में बलूचिस्तान के 1661 हॉस्पिटल्स और बुनियादी सेहत मराकज़ में से 257 का कोई वजूद ही नहीं। इसके अलावा 656 तिब्बी मराकज़ सिर्फ जुज़वी तौर पर फ़आल हैं। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी, जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान मेयर के उम्मीदवार। मजमूई तौर पर मेयर के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी रवैये का इल्ज़ाम। आज कराची की शाहराह कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेयर के इंतखाब से कबल गायब होने वाले लोगों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और पुलिस पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ देगी लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं करेगी। कुछ भी कर ले ये सब नाकाम होंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का आज उनके हाथ में हथकड़ी है। वो मियां साहब के हाथ में भी हथकड़ियों के खिलाफ थे। उनका जितना भी इख्तलाफ हो, मियां साहब साबिक वजीर आजम हैं, उन्हें हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। सिंध में ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ाई जाएगी। पेंशन 17.5% बढ़ाने और कम से कम उजरत 33,750 रुपए करने का ऐलान। सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना बजट पेश करते हुए कहा, रवां साल सैलाब के बायस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 226 अरब, जिलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 20 अरब और बैरूनी मुआवनत के मंसूबों के लिए 147 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 23 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों को ज़रूरी आलात पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। कराची में सुपर हाईवे पर अल आसिफ स्क्वायर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक सोहराबगोड़ थाने में तैनात दोनों एहलकार जराइम पेशा अफराद की इतला पर अल आसिफ स्क्वायर के करीब पहुंचे थे। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। हाफिजाबाद में 11वीं जमात की एक तालिबा से अगवा के बाद मुबैना ज्यादती। वालिद का इल्ज़ाम है कि ट्यूशन से वापसी पर लड़की को 2 खवातीन की मदद से अगवा किया गया। 3 मुल्ज़मान ने ज्यादती की। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्ज़िम और सहूलतकार 2 खवातीन गिरफ्तार।